हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे हाथ में ये रॉक्स या पत्थर देख के कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे आज का हमारा टॉपिक रॉक्स या पत्थर है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रॉक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जाके जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है सॉयल, मृदा, मिट्टी, जिससे हम सभी परिचित हैं। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन या ओरिजिन कैसे होता है इस टॉपिक से रिलेट करता है। क्या आप मान सकते हैं कि जो मिट्टी हम अपने खेतों में, अपने गार्डन में, अपने गमलों में देखते हैं, क्या वो इस रॉक से बनी है? जी हाँ, बिल्कुल। ये रॉक से ही उस मिट्टी का ओरिजिन करता है। तो अब आके हम देखते हैं कि रॉक से मिट्टी कैसे बनती है। रॉक्स हम जानते हैं कि हमारे बहुत समय पहले से ही माउंटेन हमारे पृथ्वी पर पाया जाने लगा था। उन माउंटेन पर एयर और वाटर अपनी नेचुरल एक्टिविटी करते हैं, जिससे हमारे जो रॉक्स या चट्टाने या पर्वत जो थे वो क्या हुए, धीरे धीरे टूटने लगे। वो टूटने की जो प्रक्रिया और मृदा बनने की या मिट्टी या सॉयल बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। वो 1-2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, कई सालों पहले से शुरू हो चुकी है और जो कंटिन्यू होती रहती है। मृदा बनने के लिए सबसे पहले पानी या हवा हमारे चट्टानों के ऊपर पड़ते हैं और वो उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े आपस में वायु या जल के थ्रू लड़ते रहते हैं और वो धीरे धीरे एक महीन कण में फॉर्म ले लेते हैं, जो कि हमारी मृदा कहलाती। इस पूरी प्रक्रिया को हम वेदरिंग शब्द से डिनोट करते हैं। तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि वेदरिंग क्या है, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं, चट्टानों से मृदा बनने की प्रक्रिया है, जिसमें पानी और हवा हमारे नेचुरल क्लाइमेट के थ्रू चट्टानों को तोड़ते हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे कण में परिवर्तित करते हैं, जो हमारी मृदा कहलाती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मृदा हमारे वायुमंडल और अर्थ की अपर लेयर या क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, उसके एक बीच में पाई जाने वाली लेयर है। ये एक तरह से हमारे अर्थ का बहुत थिन स्किन कह सकते हैं। जैसे हमारे इस बॉडी में हम देखते हैं कि पतली सी स्किन पाई जाती है, उसी तरीके से हमारे अर्थ पे स्किन का कार्य कौन कर रहा है? मृदा कर रही है, या सॉइल कर रही है, या मिट्टी कर रही है। बेसिकली हम वेदरिंग प्रोसेस से कह सकते हैं कि मिट्टी का निर्माण होता है और उसमें निर्माण के लिए मेन रोल अदा करती है हमारी हवा और पानी। और अगर हम सॉइल का वर्बल मीनिंग पे फोकस करें तो सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड सोलम से हुई है। सोलम SOLUM, जिसका वर्बल मीनिंग है फ्लोर या ग्राउंड। तो सॉइल का वर्बल मीनिंग अगर हमसे कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि उसका मतलब होता है फ्लोर या ग्राउंड। अब हम बात करते हैं कि सॉइल में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। सॉइल में बेसिक मिनरल पाए जाते हैं बहुत सारे, जिसमें फास्फोरस है, नाइट्रस है, सारे मिनरल्स हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये क्या है, हमारे रॉक से बने हुए, और रॉक्स में भी कई तरह के मिनरल का कम्बिनेशन होता है। उसके बाद उसमें पानी पाया जाता है और हवा पाई जाती है। इसमें एक और चीज़ पाया जाता है, ह्यूमस या जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ का मतलब है जब कभी भी सपोज दैट पत्तियां सूख के ज़मीन पे गिर गई, कुछ दिन बाद हम वो देखेंगे कि वो उस एरिया में नहीं पाई गई, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो डिकम्पोज हो गई। तो वो जो डिकम्पोज होने की प्रक्रिया है वो कहाँ हुई? मिट्टी में हुई। तो मिट्टी में हमारे जैविक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ये एक छोटा सा पत्ती का एग्जाम्पल है या एक लीफ का एग्जाम्पल है। अगर जानवर को भी हम क्या करते हैं, जब वो मर जाते हैं तो हम मिट्टी में दफना देते हैं। ये हम ह्यूमन एरिया जहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जंगलों में देखें तो वो अगर मर गए हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो डिकम्पोज होने लगते हैं। तो हमारे मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स, जैविक पदार्थ या ह्यूमस, जो कि क्या है, हम जो पेड़ पौधे और जंतु जब वो जीवित नहीं होते हैं तो उनके डिकम्पोज होने की प्रक्रिया को हम ह्यूमस कहते हैं। तो हमारे मृदा में मिनरल्स, जैविक पदार्थ, जल और वायु पाई जाती है। अगर हम ये कहें कि रॉक्स से ही मिट्टी बनी है तो क्या उसकी सारी क्वालिटी रॉक्स जैसी होती है? बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसे प्रोसेस से बनते हुए आती है कि ये पूरी तरीके से अपनी जो ओरिजिन रॉक है उससे क्वालिटी में डिफ़र करती है। सपोज दैट जब लगातार किसी एक बड़े चट्टान के टुकड़े पर पानी गिर रहा है, हाँ, वो पानी
प्रेशर के थ्रू गिरते गिरते वो लंबी समय की प्रक्रिया होगी, बट पत्थर हमारे चट्टान को क्या करेगी, तोड़ती रहेगी और तोड़ते तोड़ते वो अपने साथ बहा के लाएगी। फिर जो आपस में कई छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी आपस में रगड़ खाएंगे और मिट्टी फॉर्म होगा। लेकिन वो जो मिट्टी फॉर्म हो रही है वो पानी के थ्रू आते हुए बहुत सारी क्वालिटीज़ अपने साथ ले आती है। तो उसका ओरिजिन जिस माउंटेन या जिस रॉक से हो रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उस रॉक की सारी क्वालिटी उस सॉयल में पाई जाए। सॉयल जो है वो 3 डायमेंशनल एक मटेरियल है। 3 डायमेंशनल मतलब जिसमें लेंथ है, हमारी चौड़ाई ब्रेथ भी है और नीचे गहराई भी होती है। तो सॉयल जो है या मृदा जो है हमारी वो 3 डायमेंशनल मटेरियल होता है। अगर हम इसके 3 डायमेंशनल फिगर पे फोकस करें तो सॉयल की जो कैटेगरी है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे ऊपर जो हमारा फर्स्ट सॉयल है जिसमें जो उपजाऊ होता है, जो हमारे प्लांट ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस सॉयल की लेयर को हम टॉप सॉयल कहते हैं। इसमें बेसिकली हमारे सारे पौधों की जो जड़ें होती हैं वो आसानी से अंदर तक जाती हैं, अपने पोषक तत्व लेती हैं और अपने आप को ग्रो करती हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं जो ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के रहते हैं, तो वो जो लेयर में ये सब काम करते हैं, जैसे सांप हो गया, खरगोश हो गया, चूहे हो गए, ये सब क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर बिल बनाते हैं और वहाँ रहते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हमारी होती है वो टॉप सॉयल की लेयर में होती है। सेकंड नंबर पे है हमारा सब सॉयल। ये सॉयल थोड़ी उपजाऊ होती है, यहाँ पे हमारे जड़ें प्रवेश कर जाती हैं, बट कंपैरिजन टू अगर हम टॉप सॉयल से उसको कंपेयर करें तो उतनी ज़्यादा मिनरलफुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पत्थर के कुछ कण, बड़े बड़े पत्थर के कण पाए जाते हैं, जिससे जड़ पूरी तरीके से अंदर घुस नहीं पाती है और पेड़ों का ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल लेयर नहीं कही जाती है। तो टॉप सॉयल और सब सॉयल को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो टॉप सॉयल क्या है, बहुत उपजाऊ है, और सब सॉयल में क्या है, छोटे छोटे पत्थर के कण पाए जाने लगे रहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा वेदर्ड सॉयल। इसमें पूरी तरीके से पौधों की जड़ों का प्रवेश नहीं हो पाता है, यहाँ पे पत्थरों का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाता है। और लास्ट वन हमारा है बेड रॉक्स, जो कि पूरी तरीके से एक तरह से कहा जाए तो रॉक फॉर्म में हमारे अर्थ की लेयर पाई जाती है। सॉइल की कैटेगरी को अगर हम गुणवत्ता के आधार पर डिवाइड करें या 3 डायमेंशन फिगर अगर हम कह रहे हैं उनकी गहराई के हिसाब से देखें तो उसकी गहराई को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी मैंने आपको बता दी है। और जो सॉइल है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, अगर हम कुछ चंद शब्दों में कहना चाहें इस बात को, तो क्या हम सोच सकते हैं कि सॉइल के बिना कोई प्लांट ग्रो कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और यदि प्लांट नहीं ग्रो करेगा तो क्या हमारा जो ह्यूमन है उसको फूड की नीड जो है वो फुलफ़िल हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम ये कहें कि मैं तो पैक्ड फूड खाता हूँ, मैं कौन सा खेतों से निकाल के खा रहा हूँ, वो पैक्ड फूड बनने के लिए भी तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से मिल रहे हैं? हमें फार्मर द्वारा ही दिए जा रहे हैं, खेतों से ही मिल रहे हैं। और फार्मर खेती किस पे करते हैं? हमारी मृदा या मिट्टी पे या सॉइल पे करते हैं। तो इसलिए हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि मृदा या मिट्टी या सॉइल जो है हम ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। बहुत सारे एनिमल पूरी तरीके से सॉइल में उगने वाले छोटे छोटे ग्रास के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो उनके लिए भी ज़रूरी है। और उन एनिमल्स के थ्रू हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये एक बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि मृदा हमारे लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। मृदा की स्टडी पे अगर हम फोकस करें तो मृदा की स्टडी या उसके बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है हम उसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ पेडोलॉजिकल स्टडी। पेडोलॉजिकल स्टडी में हम ये देखते हैं कि मृदा का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, किस रॉक से हो रहा है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। इस जो स्टडी का पार्ट है इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि मृदा कैसे बनी है, या हम बिल्कुल भी नहीं देखते कि इसमें किस तरह के प्लांट ग्रो करेंगे, इसमें किस तरह के मिनरल पाए जा रहे हैं, किस तरह के पौधों के लिए यह उपयोगी है। जो सेकंड अप्रोच है मृदा की स्टडी का वो एडोफोलॉजी है, जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि मृदा में वो कौन कौन सी क्वालिटी है जो एक फार्मर के लिए हेल्पफुल होगी। मतलब इस स्टडी के पार्ट में हम उन सारी बातों को देखते हैं जो हमारे लिए
यूज़फुल है, इन सेंस फार्मर के लिए यूज़फुल है, जिसमें हम वो सारी कैटेगरी को बांटते हैं कि कौन सी मिट्टी में किस तरह के प्लांट ग्रो करेंगे, किस तरीके से मिट्टी में पानी को डाला जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन दिया जाए। सारी क्वालिटी को हम इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सॉयल एक ऐसी लेयर है जो कि मिनरल, ह्यूम्स और वाटर, एयर के कॉम्बिनेशन से बनती है, जो हम ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये थी बेसिकली मृदा या सॉयल, मिट्टी क्या है, कैसे बनी है, उसके कितने लेयर हैं, ये सारी बातें। सॉयल का इंट्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, मृदा कैसे बनती है, इसके बारे में एक बेसिकली जानकारी। मैं होप करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए तो इसलिए इसको शेयर भी करिए। थैंक यू।